और उन्होंने भी कंप्लेन की है कि हमने पीछे अपने घर में बात करनी है, अपनी बीवी बच्चों से बातें करनी है, तो सारे इंटरनेट नहीं आ रहा पाकिस्तान में। कल बांग्लादेश के क्रिकेटर्स ने भी शिकवा किया है कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट की सुस्त रवि है उसकी वजह से उन्हें अपने मुल्क में अपनी फैमिली मेंबर से राब्ता करने में मुश्किलात पेश आ रही है। तो ये एक इंटरनेशनल इशू भी बन गया है कि पाकिस्तान में एक मेहमान टीम आई है, वो भी शिकवा कर रही है कि यहाँ इंटरनेट की सुस्त रवि की वजह से हमें भी मसाइल पैदा हो रहे हैं। चल रहा है 2024, जिधर अगर मैं इंडिया की बात करूं ना तो उधर ये चीजें चल रही हैं कि यार इंटरनेट मजीद बेहतर से बेहतर करो, 5G 6G की बातें हो रही हैं और इंटरनेट पैकेजेस इतने सस्ते हैं इंडिया में। और अगर मैं वाईफाई की बात करूं, इतने जबरदस्त उनकी जो है वो एमबीज आ रही होती हैं डाउनलोड की या अपलोड की, और हमारा इधर वही मसला इवन के अब तो इस समय बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान में है और 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेली है। पहला टेस्ट मैच 21 अगस्त से है। इसी बीच बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान से शिकायत की है कि हमें अपनी फैमिली मेम्बर से बात करनी है बांग्लादेश में और तुम्हारा इंटरनेट चल नहीं रहा है। दोस्तों, कुछ महीनों से पाकिस्तान में इंटरनेट सेवा बिल्कुल ठप हो चुकी है। पहले 2G चल रहा था, अब वो भी बंद हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार जब हम किसी को वॉइस मैसेज भेजते हैं, जब तक वो वॉइस मैसेज उस बंदे तक जाता है तब तक हम खुद जाके मैसेज पहुंचा के आ जाएंगे वापस, तब वो मैसेज वहां पहुंचता है। इतना स्लो है। पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि इंडिया में जहां 5G 6GB की तैयारी हो रही है, बेहतरीन इंटरनेट देने की तैयारी हो रही है, वहीं पाकिस्तान में अब 1GB भी नहीं चल रहा है। तो पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार भारत और बाकी देश कहाँ पहुँच गए हैं और हम अभी इंटरनेट पर अटके हुए हैं। तो बताओ चैंपियन ट्रॉफी कैसे होस्ट करेंगे। अभी बांग्लादेश की टीम वहाँ गई है टेस्ट मैच खेलने, वही खुद परेशान है। जब चैंपियन ट्रॉफी होगी, बाकी सारी टीमें आएगी तो उनका क्या हाल होगा। तो जो इंटरनेट सेवा नहीं दे सकते हैं दूसरी टीमों को या अपनी आवाम को, तो वो क्या चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करेगी। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तानी गवर्नमेंट की काफ़ी खिंचाई कर रही है और काफ़ी कुछ बोली है, बोलना भी चाहिए, क्योंकि इंटरनेट भाई इस ज़माने में इंटरनेट सब कुछ। 2024, जिधर अगर मैं इंडिया की बात करूं ना तो उधर ये चीजें चल रही हैं कि यार इंटरनेट मजीद बेहतर से बेहतर करो, 5G 6G की बातें हो रही हैं और इंटरनेट पैकेजेस इतने सस्ते हैं इंडिया में। और अगर मैं वाईफाई की बात करूं, इतने जबरदस्त उनकी जो है वो एमबीज आ रही होती हैं डाउनलोड की या अपलोड की, और हमारा इधर वही मसला इवन के अब तो पाकिस्तान में ये है कि इंटरनेट चल ही नहीं रहा। इंटरनेट चल ही नहीं रहा पाकिस्तान में। अब अगर मैं किसी को टेक्स्ट भेजता हूं तो भाई उसको रिसीव ही नहीं होगा। अगर वो मुझे वॉइस नोट भेज रहा है वो तो इम्पॉसिबल है। वॉइस नोट और पिक्चर्स व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे इस तरह की चीजें तो सेंड हो ही नहीं ना रही, ये तो हो ही नहीं रही। बस अगर एक मैसेज आधा फेंकना है तो वो भी मुश्किलों में ही होगा। लोगों के ब्रेकअप्स हो रहे हैं भाई, 15-15 घंटे बात ही नहीं हो रही। मैं आपको सच्ची बातें बता रहा हूं क्योंकि मैं भी इन चक्रों में पड़ा होता हूं ना। आले दुआले अपने दोस्तों शोस्तों को देख रहा हूं कि भाई वहां सर पकड़ के बैठी हुई है कि भाई मैसेजेस ही नहीं हो रहे और पता पुता ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ रही हो क्या रहा है। मतलब यार पाकिस्तान में क्या चल रहा है मुझे अब पता चलेगा जी। कोई फायरवॉल इंस्टॉल हो रही है, और भाई फायरवॉल इंस्टॉल हो रही है एक अलग चीज है। पाकिस्तान में इंटरनेट के ऊपर फ्रीलांसिंग चलती है। अब फाइबर ऐप है जो भाई उधर उन्होंने बोल दिया है कि बाहर में जाओ आप लोग, हम आपके साथ मजीद कोऑपरेट नहीं कर सकते क्योंकि इंटरनेट पाकिस्तान में आता नहीं है और हम आपको जो है वो सस्पेंड करने वाले हैं। मतलब इधर वो जो ऑनलाइन फ्रीलांसर हमारे यहाँ वो भाई सर पकड़ के बैठे हुए हैं। बांग्लादेश की टीम है वो पाकिस्तान आई हुई है और उन्होंने भी कंप्लेन की है कि हमने पीछे अपने घर में बात करनी है, अपनी बीवी बच्चों से बातें करनी है, तो सारे इंटरनेट नहीं आ रहा पाकिस्तान में। बांग्लादेश की टीम ऑफिशियल्स ने कंप्लेन किया जाएगा पीसीबी से कि हमारा इंटरनेट नहीं आ रहा, हमने बात करनी है पीछे घर। मतलब इंसल्ट या ना, इन दी एंड इंसल्ट हो रही है आपकी हर जगह के ऊपर यार। मजाक बन रहा है आपका हर जगह के ऊपर और आप उसी चीजों में पड़े हुए हो। बांग्लादेश की टीम जिस तरह आपने बताया इस वक्त लाहौर में है। कल बांग्लादेश के क्रिकेटर्स ने भी शिकवा किया है कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट की सुस्त रवि है उसकी वजह से उन्हें अपने मुल्क में अपनी फैमिली मेंबर से राब्ता करने में मुश्किलात पेश आ रही है। तो ये एक इंटरनेशनल इशू भी बन गया है कि पाकिस्तान में एक मेहमान टीम आई है, वो भी शिकवा कर रही है कि यहाँ इंटरनेट की सुस्त रवि की वजह से हमें भी मसाइल पैदा हो रहे हैं। लेकिन बिल्कुल आपने जो बात की क्रिकेट की,
तो पाकिस्तान टीम को बहुत ज्यादा जीत की जरूरत है। आपको पता है कि 8 महीने पहले जो पाकिस्तान ने आखिरी टेस्ट मैच और टेस्ट सीरीज खेली थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान तीनों टेस्ट मैच हार गया था। फिर उसके बाद वनडे में पाकिस्तान को शिकस्त रही, T20 में पाकिस्तान को नाकामियां रही। तो बहरहाल पाकिस्तान को एक बड़ी जीत की तो जरूरत है। उसी जीत के ताकुब में अब पाकिस्तान ने अपने कोचेस तब्दील कर रही हैं, टीम के मैनेजर तब्दील हो गए हैं। तो अब देखना है कि बांग्लादेश की टीम, वैसे अगर आप आईसीसी रैंकिंग देखें तो लोअर टीयर की टीम है। अभी पाकिस्तान का जो असल इम्तिहान है वो तो अक्टूबर में इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज है, उसके बाद। अच्छा, आप जब बांग्लादेश की बात बता रहे थे ना कि वो वहां के जो क्रिकेटर्स आए, एम्बैरेसिंग तो है, लेकिन मजीद एम्बैरेसिंग इसलिए कि वो लोग कंप्लेन कर रहे हैं जिनके अपने मुल्क में इस वक्त क्या हो रहा था, लेकिन उनका इंटरनेट जो था वो चल रहा था। पाकिस्तान में बांग्लादेश की टीम ऑफिशियल्स ने कंप्लेन किया जाएगा पीसीबी से कि हमारा इंटरनेट नहीं आ रहा, हमने बात करनी है पीछे घर। मतलब इंसल्ट या ना, इन दी एंड इंसल्ट हो रही है आपकी हर जगह के ऊपर यार, मजाक बन रहा है आपका हर जगह के ऊपर, और आप उसी चीजों में पड़े हुए हो। और हमें कोई ऑफिशियली बताया भी नहीं था कि इंटरनेट बंद करने से पहले कि जी आपका इंटरनेट बंद किया जा रहा है, हमें कोई ये ऑफिशियली बताया नहीं था गया, बस बंद कर दिया और हम उसी जलालत में हम भी जलील हो रहे हैं। ये थोड़ी सी सोचने की बात है, इंसल्ट के अलावा कुछ रह नहीं गया। यकीन कर लें भाई, बड़े बुरा भी लगता है, बड़ा बुरा भी लगता है। खासा देखो, वैसे तो कराची के स्टेडियम की कराची के स्टेडियम का जब भी नाम लो पहले थूका करो, क्योंकि उस स्टेडियम के ऊपर थूक ही बनता है। इस स्टेडियम को इन लोगों ने अभी रिसेंटली रेनोवेट किया था, जब इसके अंदर कुर्सियां भी लगाई थी और छत भी लगाई थी। 2018 के अंदर ये शुरू हुआ था और 2019 में जाकर ये कंप्लीट हुआ था। और कराची के स्टेडियम को जो है वो बिल्कुल नई लुक दे दी गई थी कि जी ये पाकिस्तान का ग्रेटेस्ट एवर स्टेडियम है, ये पाकिस्तान का मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेडियम है, इससे बेहतर स्टेडियम तो पाकिस्तान में कभी जिंदगी में नहीं बन सकता। कराची के लोग जो है वो सबसे लकी लोग हैं, कराची के लोग को ऐसा स्टेडियम देखने को मिल रहा है। अब वहां पर जो है हमारी बड़ी गंदी एक्सपोजिंग हुई है, क्योंकि उस स्टेडियम को सबसे पहले और सबसे गंदा जो स्टेडियम है पाकिस्तान का वो कराची ही है। और ये बात रेनोवेशन के बाद की है, लोगों ने ये बात बोली, मैंने पर्सनली तौर पर ये बात नहीं बोली है, ये बात लोग अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान का सबसे घटिया, गंदा और बदबूदार स्टेडियम हमने इससे ज्यादा नहीं देखा। और वाकई में ये बात उनकी काफी हद तक सच है कि वाकई में ये बहुत ही गंदा और वाहियात किस्म का स्टेडियम है। और स्टेडियम को अब तोड़ा फोड़ा जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, कि हमने ये चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है तो हम कराची स्टेडियम, लाहौर स्टेडियम और रावलपिंडी स्टेडियम को रेनोवेट करने लगे। और वैसे ये बता दूं, ये कराची स्टेडियम के ऊपर अप्रोक्सीमेटली कोई 350 करोड़ रुपए खर्च करने लगे हैं। कितना? 350 करोड़ कुछ इस तरह का वो फिगर आ रहा था, जो कि कह रहे थे कि भाई ये कराची के स्टेडियम पर जो है खर्च करने लगे, जो कि इंडिया के बनते हैं मेरे ख्याल से कोई शायद 100 करोड़ इंडिया का बनता है। और तुम मुझे एक बात बताओ, क्या बाकी सच में ये औकात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि वो 300 करोड़ या 350 करोड़ कराची के स्टेडियम के ऊपर खर्च करेगा? भाई मैं आपको बता रहा हूं, इन लोगों ने बोला 3 या 350 करोड़ है, इसके ऊपर शायद मुश्किल से 50 करोड़ खर्च हो जाए, मुश्किल से 50 करोड़ खर्च हो जाए, बाकी के 300 करोड़ जेब में जाएंगे, बाकी के 300 करोड़ जाएंगे इस वाली जेब में। और पाकिस्तान में जो करप्शन का ये मामला है, ये आज से नहीं, कई लंबे से चल रहा है। अब ये जितना भी काम हो रहा है रेनोवेशन का, इसके ऊपर मेरी बात, ये बात लिख के रख लो, मैं कोई इतना बड़ा कोई जर्नलिस्ट तो हूं नहीं, लेकिन फिर भी ये बात मेरी 100% कंफर्म है कि ये जो कराची के स्टेडियम और लाहौर का स्टेडियम और पिंडी का स्टेडियम, इसके जो अमाउंट बताई गई है, इसमें से 10% अमाउंट मुश्किल से यूज होनी है, 10% अमाउंट, और बाकी की जानी है बेटा एक काम कर, 1 करोड़ तू रख ले, 3 करोड़ तू रख ले, 10 करोड़ मेरा, मैं चेयरमैन हूं तो भाई पहले तो मैं बोल दूं मेरा 500 करोड़ है, मेरा 500 करोड़ होगी। यही चीज हमको खाई जा रही है, यही करप्शन खाई जा रही है। अब तुम जाकर देखो, अच्छा लोगों ने कराची के स्टेडियम के डिजाइन बना कर देखे, जी ऐसा डिजाइन होने वाला है, जी ऐसा डिजाइन होने वाला है, बहुत बड़ा कोई खूबसूरत डिजाइन, शीशे के स्टेडियम होंगे हैं, ऊपर जाने के लिए लिफ्ट लगी होगी, ये होगा वगैरह वगैरह। और जब ये बन के रेडी हो जाएगा ना, तुम लोग देखना ये बनता क्या है। अबे भैंसों का तबेला बनने जा रहा है, भैंसों का तबेला, ये कोई स्टेडियम बनने नहीं जा रहा, भैंसों का तबेला बनने जा रहा है। मेरी बात, ये 2018 में भी यही टॉपिक ड्रामे थे कि जी पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा स्टेडियम और सबसे खूबसूरत स्टेडियम होने वाला है, इस स्टेडियम को जिस तरीके से रेनोवेट किया जा रहा है। अबे पहले तो तुम लोग जो है वो 15-15 फुट के आगे ग्रिलें लगा देते हो, हैं जालियां लगा देते हो, 15-15 फुट के नीचे वाले तमाशबीन कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, वो देख ही नहीं पाते हैं बेचारे मैचेस, और तुम कहते हो कि तुम सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत स्टेडियम बना रहे हो। अबे इस तबेले को तुम स्टेडियम बोलते हो, और ये जितने तुम लोगों ने स्टेडियम के, ये आईसीसी ने तुमको पैसा थोड़ा बहुत रेनोवेट वो अलाउड क्या कर दिया कि बेटा ये पैसा है, तुम जाके खर्च करो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तुम लोगों ने पूरे टॉपिक ड्रामे लगाए, लेकिन मैं पाकिस्तान में बैठा हूं, मैं तुम लोग की हरकतों को बड़े अच्छे तरीके से समझता हूं, तुम लोग की चालों को जितना मैं समझता हूं शायद इतना कोई नहीं समझता होगा, और मैं सच्चाई बताऊंगा। देखो तुम लोगों ने मुझे हिस्सा नहीं दिया ना, सबसे बड़ी बात है, कम से कम कोई 8-10 करोड़ तो मेरे जेब में भी आना चाहिए था, जो कि तुम लोगों ने नहीं दिया है। IT सेक्टर को तबाह किया जा रहा है, पूरी दुनिया में जो है वो मजाक बनाया जा रहा है पाकिस्तान का, लेकिन हमारी हुकूमत के आप ये कह सकते हैं बिल्कुल उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है यार कि आखिर जो है वो हम कर क्या रहे हैं और ये जो है वो हो क्या रहा है। पाकिस्तान में आगे जो है वो लोग बेरोजगार हैं भाई, और जो फ्रीलांसर हैं बेचारे उनको भी बेरोजगार कर दिया है, बिल्कुल उनको काम ही नहीं मिल रहा है। जाहिर है फाइबर वालों को भी मालूम है भाई कि पाकिस्तान में